बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मनज़रा। रुक करते हैं खबरों का। हैदराबाद जाम शोरो खातून राशिदा चांडियो शोहर सहरी और सास के मुबैना वहशियाना तशद्दुद का शिकार, जान को खतरा, तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ का मुतालबा। उन पंहिंजे पुट खे मछरायो, पोइ त मुंहिंजो सहुरो, मुंहिंजो मुड़ुसु अली रज़ा, सहुरो शमीर चांडियो, ससु रुबीना चांडियो मूंखे बेदर्दी सां मारियो। चऊं तोखे मारे ते तुंहिंजो लाश बि असां रुलाए छॾींदासीं। ऐं हाणे बि मतिलबु घर में ॿ चकर आया आहिनि, धमकियूं ॾेई आहिनि, घर खां ॿाहिरि निकिती या केस कई कुझु बि असां सरियाम गोलियूं हणंदासींसि। हिन महिल बि मूंखे ख़तरो आहे, अगरि मूंखे कुझु बि थिए त उन जो ज़िम्मेवारी हुआ। मां अपील थी कयां जज साहिब खे, पुलिस खे मुंहिंजी मदद कई वञे, मूंसां हेल्प कई वञे। एनसी मूं कराई आहे, उन्हनि मेडिकल जे लाइ लेटर ॾिनो आहे, उहो मेडिकल अस्पताल वारनि ॾे वई आहियां, अॼु उहो मूंखे न मिलियो आहे। केस बि मां हिते जमा कराए छॾियो आहे। उहो इन करे ई त मतिलबु हुननि जे मथां कार्रवाई कई वञे, मूंसां इंसाफ़ कयो वञे। बेदर्दी सां हर औरत ते इहो ज़ुल्म थिए थो, मारे दफ़नाए छॾनि था। मुंहिंजी मासा थी, उनखे गोलियूं हणी मारे छॾियूं। ओकाड़ा से हसन जरीर की रिपोर्ट के मुताबिक जाली दूध का धंधा करने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी के रेडार पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन अता आरफ की सरबराही में टलियाना रोड जज किला में मिल्क कलेक्शन सेंटर पर कार्रवाई। 580 लीटर जाली दूध तलब, मालिक के खिलाफ FIR दर्ज। कलेक्शन सेंटर बंद कर दिया गया। 350 किलो वे पाउडर, घी के खाली टिन डब्बे और मिक्सिंग मशीनरी जब्त कर ली गई। वे पाउडर और वेजिटेबल घी की मदद से मसनूई दूध तैयार किया जा रहा था। जाली दूध तैयार करके मुख्तलिफ मकामात पर सप्लाई किया जाना था। फूड अथॉरिटी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी पर थाना हुजरा शाह मुकीम में FIR दर्ज करवा दी गई। दूध के नाम पर शहरियों को जहर पिलाने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं हैं। कमालिया कच्ची बस्ती तरक्याती कामों की वजह से जो वाटर सप्लाई का पाइप था वो आर्जी तौर पर काटा गया था। ताहाल 2 से 3 माह गुजरने के बावजूद अभी तक बहाल न किया गया। मजीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कच्ची बस्ती कमालिया में मौजूद हूँ। तरक्याती कामों के सिलसिले में वाटर सप्लाई का पानी एक हफ्ते के लिए बंद किया गया, जो अभी तक बहाल ना हो सका। मेरे साथ अहले इलाका मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, ये कच्ची बस्ती में काम सेवरेज का काम शुरू किया गया था, अभी इसे मुकम्मल हुए 3 माह से ज़्यादा हो चुके हैं तकरीबन। तो ये जो पानी का इंतज़ाम है, सप्लाई का इंतज़ाम है, बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी पानी की दिक्कत है, आवाम बड़ी मुश्किल से गुजरती है। ये पानी इंतज़ाम कैसे कैसे करती है, बड़ी बड़ी दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। जो अकमल नामी है अपना वो इंतज़ामिया, या वो आता है यहाँ पे आकर पानी का पैसे मांगता है, पानी का कनेक्शन लगाने के पैसे मांगता है, वो बड़ा डिस्टर्ब करता है। और पहले तो आया ही नहीं था कभी, कितने दिनों से उनके पीछे थे अवाम, तो लेकिन नहीं उन लोग का। अहले इलाका का मुतालबा है कि अकमल नामी शख्स हमसे पैसों का मुतालबा करता है। लाखों की आबादी पर मुश्तमिल कमालिया शहर का रेलवे स्टेशन मुसाफिरों के लिए ज़ियतगाह बन गया। न पीने का साफ पानी, न वाशरूम की सहूलत। मुसाफिर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि रेलवे इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मजीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कमालिया स्टेशन पर मौजूद हूँ। लाखों की आबादी पर मुश्तमिल रेलवे स्टेशन इस वक्त वीरानियों का मंजर पेश कर रहा है। मेरे साथ एक मुसाफिर मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी, हम इस वक्त कमालिया रेलवे स्टेशन पर लाहौर जाने के लिए मौजूद हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर ना तो पानी का इंतज़ाम है और ना ही बैठने का कोई ख़ास इंतज़ाम है, और ना ही ख़ास तौर पर यहाँ पर वाशरूम का इंतज़ाम है, जो कि इंतहाई बुनियादी ये ज़रूरियात हैं जो एक रेलवे स्टेशन पर होना ज़रूरी है। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कमालिया रेलवे स्टेशन, यहाँ पर 24 घंटे में सिर्फ एक ट्रेन आती है, जो कि यहाँ के शहरियों के लिए नाकाफ़ी है। तो मैं आपके तवस्सुत से, अल्लाह हुकाम से, हुकूमत पाकिस्तान से यही गुजारिश करूँगा कि खुदारा यहाँ पर एक ट्रेन से ज़ायद ट्रेन का जो है ना वो आमदरफ्त होनी चाहिए, 2-3 ट्रेन का जो इजाफा होना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं वो ट्रेन का सफ़र इस्तेमाल करते हुए अपना तो पैसों का भी वो बचत कर सकते हैं, वरना इसकी सूरत में हमें जब दूसरी सहूलियात सफ़र जाने के लिए गाड़ी का या बस का सहारा लेना पड़ता है, तो उससे हमें किराए की सूरत में बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके तवस्सुत से आला हुकाम हमारी इस बात पर गौर करेगी और बहुत जल्द इसमें सहूलियात और दीगर ट्रेन में इजाफा करेगी। जैसा कि आपने मुसाफिर की बात सुनी, मुसाफिर का कहना है कि हमें यहाँ पर 2-3 ट्रेनें और ज़्यादा चलानी चाहिए, जिससे कमालिया की आवाम का फ़ायदा हो सके।
हरुणाबाद में पंजाब लोकल गवर्नमेंट की जानब से अंदराज पैदाइश और अमवात रूल 2025 के हवाले से एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में शहरियों, बल्दियाती नुमाइंदों और अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर आबिद सरवर खोखर ने बतौर मेहमान खसूसी सेमिनार की सदारत की। हरुणाबाद के एक निजी हॉल में मुनक़द होने वाले सेमिनार का मकसद अवाम को अंदराज पैदाइश और अमवात के नए क़ायदोज़ बाबत से आगाह करना था। मुकर्रीर ने जोर दिया है कि हर शहरी की बर वक्त रजिस्ट्रेशन न सिर्फ हुकूमती मनसूबाबंदी बल्कि कानूनी दस्तावेज़ात के लिए भी एक अहम है। असिस्टेंट कमिश्नर आबिद सरवर खोखर और असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद आसम वट्टू ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब का नया निज़ाम जदीद टेक्नोलॉजी से लेस और शफाफ है। सेमिनार में सवाल जवाब का सेशन भी रखा गया जिसे शुरा ने सराहा। आज एक बार फिर बहुत बड़ा ऑपरेशन, पेशावर में बहुत बड़ी कार्रवाई। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सदर समिया जबी का गैर कानूनी तजावज़ात के हवाले से ऑपरेशन। इस ऑपरेशन में ऑन न्यूज़ टीम भी इनके हमरा थे। बहुत बड़ी कार्रवाई की गई और बागबानान बाजार में तमाम गैर कानूनी तजावज़ात हटा दिए गए। आगे मज़ीद जानते हैं ऑन न्यूज़ KP के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में, जो इस वक्त एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सदर समिया जबी के साथ मौजूद हैं। जी साकिब खान, अपडेट करें। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सदर समिया जबी का आगे मज़ीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस टाइम में पेशावर में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सामी जबीन के साथ उनके दफ्तर में मौजूद हूँ। तो सदर का एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर है। आज जो बहुत बड़ी कार्रवाई की, जो है कानूनी तजावज़ात के हवाले से लोगों ने ऑपरेशन किया आज, तो हम भी इनके साथ थे और आगे अपने आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आज आपने हमें दोबारा ज्वाइन किया हमारी एक्टिविटी में। थोड़ा सा मैं इस एक्टिविटी के बारे में आपको बता दूं कि आज हमने बागबान के इलाके में जो वाटर कैनाल है उसके पास आसपास जितनी भी गैर कानूनी तजावज़ात थी, आज हमने उनको हटाया है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के मुताबिक, CS KP के ऑर्डर्स के मुताबिक NDC पेशावर जो है उनकी दफ़ा 144 जो है वो देखिए, सूबाई हुकूमत या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो किसी का कारोबार ख़राब करना या किसी से रोज़गार लेना नहीं है, बल्कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है। यहाँ पे जितनी भी हमने आज तजावज़ात हटाई है तो ये गैर कानूनी थी। गैर कानूनी जब एक चीज़ हो जाती है तो ऑब्वियसली इसमें जो है वो ना आवाम का फ़ायदा है और ना ही गवर्नमेंट का है। ये जितने भी कैनाल के पास तजावज़ात होते हैं या उनके कारोबारी मराकज़ होते हैं या कुछ भी होता है, तो इन पर कभी भी जो है वो फ्लड आने का ख़तरा होता है। इसमें जाने जो है वो कीमती ज़ाया हो जाती है, इसकी वजह से बर वक्त कार्रवाई का हो जाना जो है वो ये इनके लिए बेहतर होता है। और इससे पहले हम नोटिस भी सर्व कर देते हैं। आज जिस इलाके में हमने कार्रवाई की है तो यहाँ पे ऑलरेडी एक दफ़ा ऑपरेशन हो चुका है, ये दोबारा हमने ऑपरेशन किया है और इसके बाद हमने ये भी इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि दोबारा यहाँ पे कोई तजावज़ात आ रहा है। मेरा नाम हाजिर रहमान है और मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ। मैं पहली दफ़ा ये एंटी इंफोर्समेंट ड्राइव में हिस्सा ले रही हूँ और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा है कि जैसे समाज में फ्लड्स थे, बहुत लोग मरे हैं और ये यही वजह होती है जिनकी वजह से इंसानी जाने जाती है और जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अच्छा काम है जो हम सीख रहे हैं और ये आवाम के फायदे के लिए ही हुकूमत कर रही है। मतलब आप कहना चाहते हो कि ये आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? बिल्कुल, ये आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी है और ये स्टेट की और हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम आवाम की सिक्योरिटी और हिफाजत का हम ध्यान रखें। अच्छा मैडम, जो भी गैर कानूनी तजावज़ात हो इस तरह उन पर कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, ये एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए कि जो भी गैर कानूनी तजावज़ात करेंगे, स्टेट और हुकूमत और हम KP की जो सरकार है वो उनके खिलाफ ऐसे ही एक्शन लेगी। चाहेंगे कि आज हम बागबान बाजार में आज मौजूद हैं और यहाँ पे जो है वो तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसमें कैनाल के आस पास जिन्होंने भी तजावज़ात बनाई हुई हैं और या परमानेंट को गिरा रहे हैं, जो है कानूनी हालिया मौसमी जो हमारे हालात चल रहे हैं जिसकी वजह से बार बार फ्लड्स और अर्बन फ्लडिंग जो है बहुत ज़्यादा खतरा हो गया, जिसकी वजह से मानसून की बारिश से पहले हम ये तमाम तजावज़ात हटा के इनकी भी ज़िंदगी को महफूज बना रहे हैं और आगे भी जो हुकूमत है उनका एक जो इम्पोर्टेंट किरदार बनता है वो भी अदा करें। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबड़ू घोटकी मीरपुर मथैलो योम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर डिप्टी कमिश्नर घोटकी हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान समेत शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरुआत ने कश्मीरियों के हक़ में नारे लगाए और भारतीय जारहियत और बुर्बरियत की शदीद मज़म्मत की। आज कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन है। आज भारत ने कश्मीरियों को इनके हकूक़ से महरूम कर रखा है। भारत का मकरूर चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।
डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबरू गोट की पीटीआई एहतजाजी रैली। पीटीआई की मरकजी क़यादत की हिदायत पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मीर इफ्तिखार खान लुड ने की। रैली में कारकुनान, सपोर्टर्स, वोटर्स और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। शुरा के हाथों में इमरान खान की रहाई के बैनर्स और प्ले कार्ड इमरान खान को रहा करो के नारे फिजा में गूंजते रहे। पीटीआई कारकुनान का पुरअमन एहतजाज जारी रहने का ऐलान। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि इमरान खान पर मुकदमा सियासी इंतकाम में है। रैली का अख्ताम पुरअमन अंदाज में हुआ। कोट-अद्दू से खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से। कोट-अद्दू ज़िला इंतज़ामिया एहसन इकदाम कोट-अद्दू पार्क टी हाउस में कराम मेला का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर सैयद मनवर अब्बास कोट-अद्दू और साबिक सूबाई वज़ीर मलिक अहमद यार हंजरा ने किया, जिसके आज जदीद दौर में अदीबों, दानिश्वरों, लिखारियों की हौसला अफजाई और न्यू जनरेशन को मोबाइल की दुनिया से निकाल कर अदब की दुनिया की तरफ मतवज्जा करने के लिए किताबों का स्टॉल लगाया गया और 50% डिस्काउंट के साथ 14 अगस्त तक किताब मेला जारी रहेगा। पूरे पंजाब की तरह 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस हमारी कंटिन्यू हैं डिस्ट्रिक्ट कोट-अद्दू में भी, और इसी सिलसिले में यहाँ पार्क टी हाउस कोट-अद्दू में इस किताब मेले का इनेकाद किया गया है, जो कि 14 अगस्त तक जारी रहेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ की आवाम की तरफ से इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। वालिदैन आ रहे हैं, अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ कुतुब ख़रीद रहे हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि यहाँ की जो नौजवान नस्ल है, यहाँ के जो अवाम है, उनके अंदर किताब से वो मोहब्बत अभी भी कायम है। और हमारी इस का मकसद भी यही है कि हम यहाँ की नौजवान नस्ल जो कि कुतुब बीनी से बहुत दूर जा चुकी है सोशल मीडिया की तरफ वजह से, अब उनको किताब की तरफ वापस लाया जाए और किताब से एक मोहब्बत पैदा की जाए, ताकि हम एक किताब जो कि अपने अंदर सैकड़ों साल का तजर्बा और इल्म समाये होती है, वो राइटर जो किताब लिखता है वो ना कि सिर्फ अपनी ज़िंदगी के तजर्बात उसके अंदर अल्फाज की शक्ल में लेके आता है, बल्कि इसके साथ साथ वो सैकड़ों किताबें पढ़ने के बाद अपना जो इल्म है, तजर्बा है, वो उस एक किताब के अंदर उसमें शामिल होता है। तो हमारी नौजवान नस्ल राइटर्स के सैकड़ों साल के तजर्बात और इल्म से फ़ायदा उठा सके और हम अपनी सोसाइटी को दोबारा से कुतुब बीनी की तरफ वापस ला सकें। मेरी तमाम वालिदैन से अपील है कि वो अपने बच्चों को इस किताब मेले में लाजमी लेकर आएँ। हम तमाम ऑफिसर्स जो हैं, हम ख़ुद भी यहाँ आए हैं, मैंने ख़ुद भी एक किताब परचेज़ की है। मेरे साथ सबका सूबाई मिनिस्टर जो हैं मलिक अहमद यार हंजरा साहब हैं, इन्होंने भी ख़ुद किताब परचेज़ की है। तो हम सारे जो हमारे कोलीग्स हैं, ऑफिसर्स हैं, सब के लिए लाजम है कि जो भी यहाँ पे विज़िट करेगा वो एक किताब लाजमी ख़रीदेगा, ताकि हमारे माशरे में जो दूसरे अफराद हैं वो भी इसकी तकलीद करें और हम अपने बच्चों के दरमियान कुतुब बीनी का शौक़ दोबारा से डेवलप कर सकें। थैंक यू। जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन के सिलसिले में आज टी हाउस कोट-अद्दू में ये एक किताब मेला का इनकाद किया गया है। तो मेरी कोट-अद्दू की आवाम से गुजारिश है कि वो यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। मैं अपने तमाम बुज़ुर्गों को, माओं को, बहनों को ये कहूँगा कि वो यहाँ आएँ और यहाँ से कुतुब ख़रीद कर और एक जो कुतुब बीनी से दूरी का रास्ता था उसको ख़त्म करते दोबारा वो कुतुब की तरफ आएँ और किताबें पढ़कर इस्तिफ़ादा करें। ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल करते हैं कराची सीन से। हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक पीपल्स पार्टी वीमेन विंग की सदर मैडम फरियाल तारपुर से वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की जरदारी हाउस कराची में मुलाकात। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने मैडम फरियाल तारपुर को उम्रा की मुबारकबाद दी। ज़ियाउल हसन लंजार की मैडम फरियाल तारपुर को गुलदस्ता पेश किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फरुखाबाद में भी आज 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से बल्दिया उस्मा फरुखाबाद के ज़ेर तमाम इंतजामिया रैली निकाली गई। रैली म्यूनसिपल कमेटी से शुरू होकर स्टेशन वाले चौक तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत CEO बल्दिया फरुखाबाद ने की। रैली में सिविल सोसाइटी ताजरान ने शिरकत की। रैली में कश्मीर के हक़ में नारे लगाए गए। फरुखाबाद इंतजामिया के ज़ेर तमाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत CEO बल्दिया फरुखाबाद ने की। रैली में सिविल सोसाइटी ताजरान, रेस्क्यू 1122 के अमले ने भी शिरकत की। रैली म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस से रेलवे स्टेशन चौक तक निकाली गई। रैली के शुरू का कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे दर्ज थे, जबकि इस मौका पर CEO और मुअज़्ज़िज़ीन शहरियों ने अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि आज के दिन इंडिया के गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर कश्मीर का बुनियादी हैसियत ख़त्म करके कश्मीरियों के साथ जुल्म किया। ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर के मसले का हल होना वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारा मुतालबा है अक़वाम मुत्तहिदा से कि वो इंडिया से कश्मीर की बुनियादी हैसियत बहाल करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज की ये रैली इस्तेहसाल कश्मीर की रैली है, जिसके मतलब हम इंडिया को एक पैगाम दे देना चाहते हैं। कश्मीर है जन्नत जो कभी किसी काफिर को मिली है,
न मिलेगी इंशाअल्लाह। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से गुजारिश है कुरिंगडम में जल्द इरफान अली सजावल ज़िला के रहायशी को कोई डिपार्टमेंट का ऑर्डर ऑफर जल्द जारी किया जाए जिसके हार्ड एरिया से ताल्लुक़ है। इरफान अली का कमीशन पास है। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक आसफ सरदारी के मशीर अली हसन जहरी का मीर हमजा खान मरी के घर डिफेंस मरी हाउस आमद। इस मौका पर खुशगवार मूड में शहनशाह मरी और मीर हमजा खान मरी ने इन बेहतरीन कारकर्दगी पर बेस्ट ऑफ लक कहा। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनाब तारक मस्तोई को डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासर और साबिका जस्टिस लाहौर ने 4 दिन का फेडरल जुडिशल अकेडमी इस्लामाबाद का सर्टिफिकेट दे दिया। बात ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है पंजाब पुलिस, बमा ट्रैफिक पुलिस और इसके चंद नए नवेले शोबों के एहलकारों को शहरियों के साथ जिस तरह का रवैया है ये एक पुरतशद्दद रुझान को हल्की आंच पर सेक रहा है और हाकम बदहन किसी दिन हर सड़क पर वही मुनाजर देखने को मिलेंगे जैसा मंजर का रावलपिंडी की मरी रोड पर ट्रैफिक वार्डन और शहरी के दरमियान हुई हाथापाई से देखने को मिला। जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब के मजलिस शूरा के रुकन और ज़िला बहावलनगर के ज़िले अमीर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने हुकूमत पंजाब के अवाम दुश्मन इक़दामात का इदराक करते हुए हुकूमत पंजाब को खबरदार किया है कि पता नहीं वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरगन नवाज शरीफ को किसने समझाया पढ़ाया है कि पुलिस से महकमा माल का काम लेना है और मावरा अदालत कारकर्दगी से अमन कायम होता है या ख्वांचा फरोशों और रेहड़ी बानों को बेरोजगार करने वाले बल सफाई से शहर और कस्बे खूबसूरत होते हैं, जबकि हुकूमत का काम शहरियों को बुनियादी सहूलियात और हकूक़ फराहम करना और मुमकिन सहूलियात देना है। ऐसे इक़दाम से न सिर्फ अनारकी फैलेगी बल्कि बेरोजगारी और अफरा तफरी का न रुकने वाला सिलसिला शुरू होगा और अंदेशा है कि मामलात इसी तरह चले जाएंगे कि किसी के भी कंट्रोल में न रहेंगे। लिहाजा नोश्ता दीवार पड़ते हुए ऐसे इक़दाम से गुरेज करना चाहिए और शहरियों को सहूलियात फराहम न की जा सकती हों तो बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। खानपेला से राना ज़ाद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक DPO रहीम यार खान की जराइम के खिलाफ मुहिम जराइम पेशा अफराद तौबा करने लगे। तफसील के मुताबिक DPO रहीम यार खान इरफान अली समूह की जानब से ज़िला भर को जराइम से पाक करने की खातर जारी ऑपरेशन के इंतज़ाम मंजरियाम पर आने लगे। गुज़िश्ता रोज़ थाना शहदानी शरीफ में शोहदा के एसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया और लंगर तकसीम किया गया। थाना शहदानी शरीफ में मुतअद्दिद मुकदमात में मुलविस जराइम पेशा शख्स गुलाम अरबी चौहान ने SHO थाना शहदानी शरीफ राव मोहम्मद अनवार के पास पहुंचकर हरफियान जराइम से तौबा करके शराफत की ज़िंदगी बसर करने का अहद किया। इस मौका पर राव मोहम्मद अनवार SHO थाना शहदानी शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि DPO रहीम यार खान के हुक्म पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। थाना शहदानी शरीफ की हदूद में जराइम पेशा नासर के लिए कोई जगह नहीं है। जराइम पेशा अफराद से आनी हाथों से निपटा जाएगा। इस मौका पर इफ्तिखार अहमद ASI, राना ज़ाहिद इकबाल, राना मोहम्मद कासम, ख्वाजा मोहम्मद उस्मान पीरज़ादा, एहसानुल हक सदीकी, मलिक सगीर अहमद महर्रर थाना शहदानी शरीफ, मलिक शौकत हुसैन नायब महर्रर थाना शहदानी शरीफ, राव अदनान, राव गुलफाम अहमद समेत दीगर मौजूद थे। तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू होकर ट्रालर से टकरा गया। वाक़े में सियालकोट के रहायशी मोटरसाइकिल सवार और साथ मौजूद 2 अफराद जख्मी हुए। ये वाक़या GT रोड चनाब टूल प्लाजा के करीब पेश आया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक सियालकोट के रहायशी सफियान अली हसन और ज़ीशान मोटरसाइकिल पर गुजरात जा रहे थे कि चनाब टूल प्लाजा के करीब टक्कर हो गई। इस दौरान सफियान मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि अली हसन और ज़ीशान को चोटें आईं। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल ज़ियाबाद मुंतकिल किया गया। ट्रालर का ड्राइवर मौके से रवाना हो गया, जबकि मकामी पुलिस मजीद कार्रवाई कर रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।